वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान हो दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है योग समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पानी गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू छंद लिखा है जिसमें मात्र 17 अक्षर है, लेकिन एक बहुत बड़ी शिक्षा उस हाइकू छंद से हमें मिल जाती है। रोटी ना मांगो, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। समझ में आ रहा है कुछ? रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर हमेशा खिलखिलाओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। पहले स्वयं भोजन नहीं करता, जब भोजन तैयार हो जाता है तो अतिथि का इंतजार करता है, और अतिथि नहीं आए तो ऐसी भावना करता है कि जहां भी 3 करोड़ मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, इलक छुल्लक हैं, वृत्ति हैं, उनके आहार विहार आदि सब निरंतराय हों, उनके रोग शोक आदि दूर हों। ऐसी भावना करके फिर वह भोजन करता है। जो श्रावक शास्त्रों में वर्णन आया है, गुरुओं की सेवा किए बिना और प्रभु की पूजा किए बिना भोजन करता है, वह भोजन नहीं, वह पाप का भक्षण करता है। और ऐसा वह व्यक्ति जीवन भर करता है तो कहते हैं वह अधोब्रजेत दुर्गति का पात्र हो जाता है। क्योंकि ऐसा मनुष्य जीवन जिसको मिला
और उस मनुष्य जीवन की उसने उपयोगिता नहीं समझी, तो फिर कर्म कहता है अब तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय उचित नहीं, चलो त्रिंच पर्याय अथवा नरक पर्याय में वह कर्म ले जाता है। कर्मस्थितिम जंतुरनेक भूरुन्नयत तुम सचा परस्परस्स तुम नेत्री भावम ही तयोर भवाब्दौ जिनेन्द्र नयो नावी कयो यार। ऐसा कुछ विषापहार स्तोत्र में श्लोक आया है कि कर्मों की स्थिति इस संसारी प्राणी को अन्य गति में ले जाती है और यह प्राणी कर्मों को अपने साथ में लेकर के जाता है। नाव और नाविक का जैसा संबंध होता है वैसे ही स्थिति हुआ करती है। आप गाड़ी को लाते हैं कि गाड़ी आपको लाती है? हाँ? गाड़ी आपको लाती है कि आप गाड़ी को लाते हैं? दोनों का एक दूसरे का संबंध है। अगर गाड़ी आपको लाती होती तो उसको फिर आपको चलाने की आवश्यकता, वो तो आपको बैठाती, और ऐसा नहीं होता। गाड़ी आप लाते हैं और गाड़ी आपको। नाव और नाविक है, नाविक नाव चलाता है तो नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है। ऐसे ही कर्मों का संबंध होता है। कर्म जीव को अन्य गति में ले जाता है और जीव जब यहां से जाता है तो कर्मों के साथ जाता है। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के तो आप लोगों ने सुने हैं। तो 2 प्रकार के कर्म कौन से? एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप कर्मों के साथ में जब जीव यह जाता है तो दुर्गति का पात्र होता है, और जब पुण्य को साथ में ले जाता है तो फलता फूलता उछलता कूदता और ऊपर को उठता चला जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। एक नगर की बात है, वहां पर ऐसे ही दंपत्ति रहते थे। सेठ जी को कोई विशेष काम आ गया और बाहर निकल गए। अतिथि बेला का समय था। उनकी जो सेठानी थी और लोगों के साथ में एक मुनिराज का आगमन हुआ, उनका परगाहन किया, 9 भक्ति के साथ आहार दान दिया। आहार दान के बाद मुनिराज वन की ओर या नगर के उद्यान की ओर विहार कर गए। जैसे ही महाराज विहार किया, सेठ जी वापस घर पर आते हैं और देखते ही रसोई में सामग्री फैली हुई है, अस्त व्यस्त है, कुछ इधर उधर भोजन के कण आदि बिखरे हुए हैं। इस दृश्य को देख करके सेठ जी के मन में आया कि ये इस प्रकार का भोजन किसने ये फैलाया है। पूछा तो सेठानी कहते हैं, आज हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ और यहाँ उनका आहार हुआ है। आपको पता नहीं कि मुनिराज खड़े होकर के आहार करते हैं।
हाथ में आहार करते हैं और देने आदि में कुछ असावधानी हम लोगों की हो जाती है, हमारे हाथ से कुछ गिर जाता है, कुछ उनके हाथ से भी इधर गिर जाता है। तो आज हमारा अहोभाग्य है कि हमारे यहाँ मिराज पधारे हैं। लेकिन सेठ जी कुछ मूढ़ी स्वभाव के थे और कहते हैं महाराज हमारे यहाँ आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इधर उधर ये इतना फैल गया है, इसकी कीमत तो मैं उनसे लेकर के रहूंगा। कहाँ गए वो महाराज, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और कहा कि वह तो उद्यान की ओर चले गए हैं। वह भी उनको ढूंढता हुआ और पहुंचता है और देखता है कि मुनिराज एक शिला पर हाथ रख करके सामायिक में बैठ गए, आंखें बंद हैं अथवा नासा दृष्टि है। और जैसे ही सेठ जी ने उन महाराज को देखा और कहा कि महाराज ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं, कोई बात नहीं, नमोस्तु महाराज, जब तक आप आंखें नहीं खोलोगे तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही महाराज की सामायिक पूर्ण होती है, महाराज आवर्त करके और बैठ जाते हैं। ऐसे भी उनके लिए नमोस्तु करता है और नमोस्तु करके महाराज जी से कहता है कि महाराज जी आप हमारे यहाँ आहार करने गए थे, आपने आहार किया, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने कुछ जो भोजन है वह इधर उधर ही आपने फैलाया है, उसकी कीमत तो मैं लेके रहूंगा। महाराज कहते हैं आप क्या जानते नहीं कि महाराजों के पास कुछ नहीं होता, मात्र पिच्छी और कमंडल और शास्त्र इनके अलावा कुछ नहीं। वह कहता है महाराज ये सब चीजें मुझे मत बताओ, मैं जानता हूं आपकी महिमा, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और आपके पास कुछ नहीं है। हमने भजन में सुना है एक तुम ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल हैं, और आपके पास क्या नहीं है, आप तो मुझे इसकी कीमत दो। महाराज भी कहते हैं ये कौन सा आदमी है, आज तक ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा है। महाराज कहते हैं देखो भैया मेरे पास कुछ नहीं है, पिछी कमंडल है, वही हमारे लिए आवश्यक होता है, हम आपको क्या दें। नहीं, मैं तो लेकर के जाऊंगा, जब तक आप मुझे नहीं दोगे मैं यहां से जाने वाला नहीं। महाराज जी अवधि ज्ञानी थे और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया। अवधि ज्ञान से जान करके इसकी होनहार बहुत अब अच्छी है, ये यहाँ पर आया है और बहुत अच्छा होने वाला है। महाराज ने भी कह दिया ठीक है, इसकी कीमत तुम्हारे लिए दी जाएगी, जाओ एक कागज और पेन लेकर के आओ, हम तुम्हारे लिए पत्र देंगे और वहां चले जाना, तुम्हारे लिए इसकी कीमत मिल जाएगी। इतना सुना नहीं, गदगद हो गया, अब बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है। और जाकर के कागज पेन लाया और महाराज ने कागज में कुछ लिखा और लिख करके उसको बंद कर दिया, कहा कि इसको खोलना नहीं है। आगरा में एक पद्मावती नाम की रानी रहती हैं, उनके पास जाना
ये पत्र उन्हें दे देना। तुम्हारे लिए वो कीमत मिल जाएगी। वह खुशी खुशी आगरा की ओर उसने वहां से प्रयाण कर दिया। चूंकि आगरा में वहां की जो रानी थी गर्भवती थी और प्रसव का काल चल रहा था, लेकिन उसको इतनी तीव्र वेदना थी पेट में। अच्छे अच्छे वैद्य बुलाए गए, सबको दिखाया गया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। राजा भी बहुत दुखित है, परेशान है, आखिर क्या हो। बच्चे का जन्म हो नहीं रहा है और रानी को बहुत वेदना है, आखिर इसका इलाज क्या है। इस प्रकार के विचार में राजा था। यह सेठ भी वहां पहुंच जाता है, ढूंढते ढूंढते मुझे रानी से मिलना है। लोग उसको राजमहल पहुंचा देते हैं और वह कहता है मुझे रानी से मिलना है, ये पत्र देना है, ये विशेष इसमें लिखा हुआ है। तब वह पत्र लिया और पत्र ले जाकर के रानी के पास उस पत्र को पहुंचा दिया। रानी ने जैसे ही पत्र खोला और पत्र में लिखा था मुनिराज का आशीर्वाद कि पद्मावती रानी तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है, और नीचे लिखा था नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सौ साहुरम। और जैसे ही उस रानी ने सो नमोकार मंत्र को पढ़ा, उसको पढ़ते पढ़ते ही बच्चे का जन्म हो गया। रानी की वेदना समाप्त हो गई। आचार्य भगवंतों ने कहा है नमोकार समन मंत्रम बीतराग समन प्रभु सम्मेदा चवन यात्रा न भूतो न भविष्यति। नमोकार ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के समान और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र में क्या नहीं है? कहते हैं नमोकार मंत्र में पूरा का पूरा द्वादशांग है। अथवा यूं कहें कि यह नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। जैसे दूध का सार क्या होता है? पता है आप लोगों को? दूध तो पीते होंगे, लेकिन दूध का सार क्या है? दूध का सार घी है। इसको जमा देते हैं, दही बनता है, दही का मंथन होता है, मक्खन बनता है और मक्खन को तपा देते हैं, अंतिम वस्तु घी निकलती है। जैसे दूध का सार घी है, ऐसे ही पूरे के पूरे द्वादशांग का सार यह नमोकार मंत्र है। इस नमोकार मंत्र के ऊपर जो आस्था रखता है बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। आज तक जितने भी संसार से पार हुए हैं, मुक्त हुए हैं, सभी ने नमोकार मंत्र की आराधना की है। इसलिए इसको अनादि अनिधन यह मंत्र है, मृत्युंजयी मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है। और इस मंत्र का पावर इतना पावर है कि एक पापी आदमी भी
अगर आयुबंद नहीं किया है मरते समय अगर उसको वह सुनने को मिल जाए तो सदगति का पात्र हो जाता है। एक ही भाव स्त्रोत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें एक छंद आता है, एक ही पापदैवम तव नदी पदई जीव के नोपदिष्टई पापाचारी मरण समये सार में योपी सौख्यम का संदेहो यदुपलप्ते वासवश्री प्रभुत्वम जल्पन जापैर मणिभिरमलई स्तन नमस्कार चक्रम। ये भगवान एक पाप का आचरण करने वाला कुत्ता भी नमोकार मंत्र को सुनकर के जीवनधर स्वामी के द्वारा उसको जब नमोकार मंत्र सुनाया गया, उस घटना को तो आपको पता है कि उस कुत्ते ने एक जगह यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया। यज्ञ करता जो वहां थे उन लोगों ने उस कुत्ते को इतना मारा वह कुत्ता मरणासन्न हो गया। इतने में वहां से जीवनधर स्वामी आ रहे थे, उसको देख करके उनको अंदर से दया आई, उसके ऊपर हाथ फेरा। उसके परिणाम बहुत आर्त रौद्र जैसे परिणाम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हाथ फेरा उसको थोड़ी सांत्वना मिली, उसके परिणाम शांत हुए और उसको नमोकार मंत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसने आयु का बंद कर लिया और मरण को प्राप्त हो गया। और वह मर करके क्या बना? यक्षों का इंद्र बना। देवों में भी जो यक्ष होते हैं, यक्षों का भी इंद्र यानी स्वामी बना। कितनी बड़ी बात हो गई, सामान्य देव नहीं बना। इस नमोकार की महिमा देखो, जिसने जीवन पर्यंत पाप किए लेकिन अंत समय में सुनने को मिल गया तो वह यक्षों का इंद्र हो गया। फिर जो प्रतिदिन अच्छी भावना के साथ उसके अर्थ की ओर जिसकी दृष्टि चली जाती है, अच्छी अच्छी मणियों के द्वारा जो प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान का या पंच परमेष्टि का या नमोकार मंत्र वाचक है, उसका जो पाठ करता है, स्मरण करता है, तो वह स्वर्ग के इंद्रों की संपदा प्राप्त कर ले। तो इसमें क्या संदेह हो? क्या कोई संदेह है? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। एक बार नमो अरिहंतालम कहते ही कितने अरहंतों को नमस्कार हो जाता है, बता सकते हैं आप लोग? नमो अरिहंतालम कहते ही अरहंतों को नमस्कार हो। तो अरहंत कहाँ हैं? ढाई द्वीप में जितने अरहंत है उनको नमस्कार हो, ऐसा है क्या? नहीं। नीचे सौव शब्द आया है, लोई शब्द आया है। वह लोए और सौव सभी पदों के साथ लगाना चाहिए। नमो लोए सव साहुड़म कहते हैं ना, तो लोए और सव शब्द सभी पदों के साथ लगाना चाहिए। यानी नमो अरिहंतालम कहते ही लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार। अब लोक के सभी अरहंत कौन से होते हैं? तो लोक में यानी अतीत काल में जितने अरहंत भगवान हो चुके हैं, वर्तमान में जितने हैं और भविष्य में जितने होंगे, उन सब अरिहंतों को नमो अरिहंतालम कहते ही नमस्कार हो जाता है। अब आप लगा सकते हैं कि अतीत में कितने अरहंत हो गए? अनंत अनंत हो गए। और भविष्य में कितने होंगे? उनसे अनंत गुणे होंगे, अनंत अनंत। और अनंत काल बाद भी यही कहा जाएगा।
क्योंकि इसका अंत आने वाला नहीं, इसलिए ये अनादि अनिधन मंत्र है। नमो अरिहंताड़म कहते ही एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं 500 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस नमोकार मंत्र की महिमा है। तो नमोकार मंत्र समम, नमोकार समम मंत्रम वीतरागम समम प्रभु। और वीतराग भगवान के समान कोई दूसरे प्रभु न भूतो न भविष्यति। जिनके पास 18 दोष नहीं है, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। और सम्मेदाचलम यात्रा न भूतो न भविष्यति। सम्मेदाचल यानी सम्मी शिखर की यात्रा के समान और कोई दूसरी यात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा स्थान है, ऐसा ये पवित्र तीर्थ है जहां से अनंतानंत आत्माएं कर्मों का क्षय करके सिद्धालय में विराजमान हुई है। ये सम्मेदाचल अनादि अनिधन है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा, उस समय दो चीजें शाश्वत रहेंगी, एक सम्मेदाचल, एक सम्मे शिखर जी, और दूसरा अयोध्या। ऐसी वह पवित्र भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई भाव सहित उसकी वंदना कर लेता है तो तिरंच और नरक गति में नहीं जाता है। ऐसा पवित्र तीर्थ है, और जिसके नरक आयु का बंद हो गया है, वह जिसका तिरंच आयु का बंद हो गया है, ऐसा व्यक्ति लाख पुरुषार्थ कर ले, लाख प्रयास कर ले, उस तीर्थराज के दर्शन उसको नहीं हो सकते। ऐसा आगम का कथन है। ऐसे पवित्र तीर्थ हमारे प्राण हैं, और तो और प्राणों से भी प्यारे हमारे तीर्थ है। और उन तीर्थ रक्षा के लिए अगर हमें प्राण भी देना पड़े तो पीछे कभी हटना नहीं। क्योंकि अगर ऐसे पवित्र तीर्थ के लिए आपने अपना समर्पण कर दिया तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी आप मृत्युंजय बन जाएंगे, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको पता है, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, और देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए वह तन, मन और धन तीनों से समर्पित रहते। मनुष्य ही नहीं, त्रियंच भी अपनी सर्वस्व को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। रत्नकंडक श्रावकाचार आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 4 प्रकार के दान आए हैं। एक आवास दान, अभय दान में किसका नाम आता है? 2 मुनिराज हैं, गुफा में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, और वहीं एक सिंह उनकी गंध को पाकर के उनको मारने के लिए, उनको खाने के लिए उस गुफा की ओर बढ़ रहा है। और वहीं पर एक देवशास्त्र गुरु का भक्त वह सूकर बैठा हुआ है। सामान्य सूकर नहीं, ये सूकर नहीं, वो जंगली सूकर होता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी खींचें होती है। ऐसे जब उसने देखा कि ये सिंह, इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, ये सूर आ रहा है, मेरे होते हुए
वह गुफा में प्रवेश कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और सिंह के सामने वह सियार कूद पड़ता है और दोनों का ऐसा युद्ध होता है कि सूकर सिंह के लिए और सिंह सूकर के लिए पछाड़ देता है। घंटों युद्ध चलता है और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सूकर के होते हुए मुनिराजों की रक्षा हो गई और सूकर मर करके स्वर्ग में गया और जिस इरादे से वह सिंह आया था वह मर करके नरक में चला गया। जब एक सूकर होकर के ऐसा कर सकता है, फिर आप लोग ऐसी पुरुष पर्याय प्राप्त की है, जैन कुल प्राप्त किया है, क्या संवेदाचल के लिए एक दिन के लिए आप लोग अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते? एक वह त्रियंच देवसास गुरु की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार है और आप लोग एक दिन के लिए नहीं। महाराज, अगर संवेदाचल के लिए हमें हमेशा के लिए दुकान बंद करना पड़े तो तैयार हैं। अभी तो एक दिन की बात आप कर रहे हो। आप लोग अच्छी तरह से कल का दिन आपके समर्पण का दिन है, कल का दिन आपकी एकता का दिन है, कल का दिन आपके प्राणों से प्यारे तीर्थराज की रक्षा का दिन है। इसकी रक्षा हम करेंगे। यहाँ किसी प्रकार का किसी के धर्म को अगर इस प्रकार की ठेस पहुंचाई जाती है, नहीं, हमारे वह प्राण हैं, प्राणों से प्यारे हैं। इसलिए कल आप लोगों को भारत में बहुत सारे स्थान हैं, ये नहीं सोचना कि बड़े बड़े स्थानों पर हो रहा है तो छोटे स्थान वाले नहीं। अभी महाराज ने जैसे आपको उस चिड़िया का उदाहरण दिया कि उस चिड़िया ने चोंच में भर करके और जंगल की आग बुझाने का प्रयास किया कि नहीं किया? उससे क्या आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। लेकिन जब जब आग बुझाने वालों में नाम आएगा तो चिड़िया का भी नाम आएगा, और जब जब तीर्थराज की रक्षा का अगर कोई नाम आएगा तो सुजालपुर वालों का भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि यहाँ के लोगों ने उस दिन अपना बाजार बंद रख करके तीर्थराज के लिए समर्पण कर दिया। ऐसी तीर्थराज जहाँ की रज हम अपने माथे पर लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, ऐसे उस तीर्थराज की आप लोगों को रक्षा करना है। तो नमोकार समम मंत्रम बीतराग समम प्रभु और संवेदाचल समम यात्रा भूतो न भविष्यति। कहते हैं अगर संग सहित कोई संगपति बन करके अगर उस संग की तीर्थराज की यात्रा करवा देता है तो आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा है। तो जैसे ही उसने नमोकार मंत्र को पढ़ा और पुत्र का जन्म बहुत सुखपूर्वक हो गया, रानी की वेदना समाप्त हो गई, राजा को खबर मिली, राजा बड़ी खुशी खुशी आया और उसको जानकारी मिली कि रानी के लिए किसी ने पत्र दिया था। उस पत्र को पढ़ करके और इस प्रकार से हुआ। तब रानी ने कहा ये पत्र कौन लाया है, उसको बुलाया जाए, और उसको बुलवाया गया कि ये पत्र ये लाया है। तब रानी ने राजा से कह दिया कि राजन, इनकी वजह से ही ये मेरी वेदना दूर हुई है और पुत्र रत्न की प्राप्ति सुखपूर्वक हो गई है। इनके लिए आधा राज्य दे दिया जाए। और पत्र पे लिख दिया सेठ जी के कि इनको आधा राज्य दिया जाता है। और जैसे ही सेठ जी ने सोचा आधा राज्य,
वह कहते हैं ये महाराज ने क्या किया, मुझे आधा राज्य क्यों दिया? आधे राज्य उनका होगा, आधा मेरा, और आपस में फिर आधी आधी बातें होती तो खटापट बहुत विकल्प होते हैं। जब महाराज ने आधा राज्य दिया है तो महाराज हमें पूरा राज्य भी तो। वह कहता है अभी मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैं तो उन महाराज से पूरा राज्य लेकर के रहूंगा। अभी रुको, अब फिर मैं महाराज के पास जाता हूं और महाराज से कहता हूं कि महाराज आपने ये क्या किया, आधा राज्य क्यों दिया? जब आपके पास आधा राज्य देने की शक्ति है तो आपके पास पूरा राज्य देने की भी शक्ति है। आपसे तो मैं पूरा लेकर के रहूंगा। और पहुंच गया महाराज के पास, और महाराज के पास जब निवेदन किया तो महाराज कहते हैं तुम्हें वास्तव में पूरा राज्य चाहिए है? तो कहते हैं हाँ महाराज, तो मैं जैसा कहता हूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। वो कहता है महाराज पूरा राज्य चाहने के लिए आप जो कहो हम तैयार हैं। तो महाराज ने कहा अपने कपड़े उतारो, कपड़े उतार दिए, अब पूरब की ओर मुख करके बैठ जाओ। और पूरब की ओर मुख करके बैठ गया। महाराज ने केस लॉन्च करना प्रारंभ कर दिया। महाराज ये क्या कर रहे हो, पूरा राज चाहिए ना? हाँ महाराज, तो बस बैठे रहो चुपचाप, और केस लॉन्च कर दिए। अब महाराज ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा अब तुम्हारे जीवन के कुछ दिन बाकी हैं, अब तुम अपना कल्याण कर लो। ये राज समाज महा अधिकारण बैर बढ़ावन हारा। राज और समाज, राज्य आदि हैं, ये सब बैर बढ़ाने वाले हैं, पाप के लिए कारण हैं। और ये राज्य लेकर के क्या करोगे? अगर मैंने राज्य दे दिया और दूसरे राजा ने चढ़ाई करके छीन लिया तो फिर दुख ही दुख होंगे। इसलिए सारे दुखों से छूटना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे लिए ये राज्य नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए 3 लोक का राज्य देने के लिए तैयार हूं। बताओ ये राज्य चाहिए कि 3 लोक का राज्य चाहिए? वह कहता है महाराज 3 लोक का राज्य मिल जाए तो फिर। तो महाराज ने अच्छी तरह से धर्म का उपदेश दिया और धर्म का उपदेश दे करके उनको दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे करके वह भावलिंगी महाराज बन गए। और उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया, केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया और अंत में जाकर के 4 अघातिया कर्म को नष्ट करके सिद्धालय में जाके 3 लोक का राज्य उनको प्राप्त हो गया। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर अच्छी तरह से खिलखिलाओ। यही जीवन का सार है, यही धर्म का सार है। अहिंसा परमो धर्म की। जय। प्रवचन हाल में पधारना है। हम सभी कल के बंद के ऊपर, कल के कार्यक्रम के ऊपर आज विचार विमर्श करेंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक उपस्थिति में दोपहर को 2 बजे इसी प्रवचन हाल में पधारे। हाँ, महिला, बच्चे, पुरुष सभी वर्ग से निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। सभी के लिए 21 तारीख के बंद में कुछ ना कुछ सहयोगात्मक भूमिकाएं हैं, इसीलिए सभी पधारें। जल चंद